गिर रही है, कोई रो रहा है क्या? पिंकू झोंकने में नया रोने की आवाज नहीं है, बारिश है बारिश, आसमान बरस रहा है। बच्चे अकेले और ये बारिश बढ़ती जा रही है। यदि बारिश मैं सीधी अगर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर टोनी मुद्दा से उतर बैठा। अरे टोनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुम्हें मुश्किल है कि बच्चे अकेले हैं? क्या करूं, उड़ नहीं पा रहे, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत बड़ा, बहुत काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। किसी ने देखा नहीं? क्या हो गया? मैं ऊपर ही उड़ रहा और कुर्सी नहीं रही है? देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ओ ऊपर ले ला चढ़ा। पीछे दे। मैं चीखा ओ भैया दे। जोर से, ओ भैया पीछे। सांप! सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। वो दो बच्चों को निकल गया बहन। ओए, और जब आवाज नहीं आनी चाहिए। वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में लगा दिया और फिर चुपचाप बैठ गया, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई उसकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। टोनी की आंखें भर आई। टोनी बोला, तो समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती है, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक। चिकी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की ओर जाती है। बारिश चल रही थी, लेकिन अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा अब भी तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर है, चिंकू पिंकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाइयां ओए चिड़िया रानी, आगे हो जाती है। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना और मुझे खाना चाहते हो ना, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ, पंखों से पंजे तक किसी औकात नहीं मेरे सामने, मैं तो उड़ते परिंदे, तुमसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। तो ढेरों का दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। दोनों शिकारी जल उठे और उड़कर सुल्तान की ओर चले। सुल्तान ने पलट मारा। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू खाएगा कालू। दोनों एक दूसरे को खोजते हुए हवा में झूलते नीचे गिरे। दोनों की हालत खराब हो गई और बेहोश हो गए। चिकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी उड़ते हुए निकल गए। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। चिंकू और पिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। चिंकू, मेरे पिंकू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? बर्तन बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। चिंकू बार बाहर देख रहा था, मैं तो कह रहा था जल जाएगा। बेटा, कभी-कभी बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਚੱਲ। तुम दोनों ने चल मैं टिक्के बह जा थੱਲੇ आ पंखों में छुपाए हुए थे। तो ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਦੇ तो फिर ऐदा शरारता करूँगा आ और बैठ बच्चों ने भूख के कारण उठ चल अभी सुबह बारिश शुरू हो गई।